ट्रंप जो है वो दूसरी मरतबा अमेरिका के सदर मुंतखब हुए, तो इसके ऊपर बानी चेयरमैन पीटीआई ने अडयाला जेल के अंदर मौजूद होते हुए उसके ऊपर खुशी का इजहार किया। तो ये बताएं कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के हवाले से कुछ जो है वो कदम उठा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, या आपके ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं होगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया कुंदल साहब। एक्चुअली देखें, दो चीज़ें हैं जी, इनको हमने साइड बाय साइड देखना है। नंबर वन ये कि आज हम जिस जगह खड़े हैं, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ और पाकिस्तान, दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान है, पाकिस्तान पीटीआई है। जो 2022 में जो मुंतखब करदा हुकूमत को शब खून मारा गया डोनाल्ड ल्यू की तहत, जो वहाँ से साइफर आया और वहाँ से एक सिलसिला चला, बड़ा क्लियर है वो, बड़ा ट्रांसपेरेंट है वो। और उसके अंदर बताया गया कि जी हमें ये बंदा नहीं चाहिए, हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए, मतलब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जिस तरह भी हो हम्म। टॉपल करो, वरना आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सैफर का लुबेलबाब यही था। और हमारे यहाँ के अहले इक़्तिदार लोग जो थे, ताकतवर लोग जो थे, उन्होंने एक पूरा प्लान करके उस टाइम के लोगों ने हमारी हुकूमत घर भेजी, अवाम की हुकूमत घर भेजी। सो मीनिंग बाय कि डोनाल्ड ल्यू जो था वो जो बाइडन के गवर्नमेंट का हिस्सा था, उसका अपॉइंटेड आदमी था। और जो बाइडन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को टॉपल किया, हमारा वो जब ये बात स्टांस करने की था। कोशिश करते थे बानी जी चेयरमैन जब वजीर आजम थे, तब बात भी नहीं होती थी, वो सारी चीज़ें आपके जी। सामने। अब यह है कि एक वहाँ पर भी दौर गुजरा। आपने देखा कि ट्रंप जो है वो 4 साल किस तरह वो उसके ऊपर हम्म। 38 केस किए गए और बड़े बड़े हीनियस क्राइम उसको बताए गए, हम्म। कॉन्स्पिरेसीज के अंदर, म्यूटिनी, टैक्स रिटर्न चोरी करना और इस तरह सारी चीज़ें। और फिर आखिर में जो उनकी अपनी पार्लियामेंट जिसको वो हिल, दैट इज़ उसके अंदर जो हुआ, जो कि 9 मई से ज़्यादा बड़ा वाक़या था कैपिटल हिल के अंदर, वो सारा जो है उसके ऊपर एलिगेशंस थे। और पूरी इस्टेब्लिशमेंट सो कॉल्ड उनकी जो थी, और जो उनके पॉलिटिकल राइवल्स थे, उन्होंने एक पूरा उनके खिलाफ एक मुहिम बनाई। और अल्टीमेटली उनको रिलीफ मिला कहाँ से? अदालत से, कि ठीक है। तुम अवाम में जाओ, इलेक्शन लड़ो, वो अवाम हम्म। फैसला करेगी। ठीक है। हमारे साथ भी इसी तरह की नोयत के चल रहे हैं। इमरान खान साहब पे 200 से ज़्यादा केसेस ठीक है। हुए, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये था कि वहाँ पर इंसाफ दिया गया। यहाँ पर इंसाफ की कुर्सी पे काजी फायजी साहब बैठा हुआ था, जिसने इंसाफ की धज्जियाँ उखड़ दी, अच्छा, अब इंसाफ मुझे का ये कत्ल बताएं, किया। देखें अब इन जी। दोनों चीज़ों को मैं लिंक हम्म। कर रहा हूँ। देखें, हमें तो इंसाफ अदालतों से ही मिलना है, मिला भी आज तक। लेकिन जो हम 1.5-2 साल से जिस फस्तायत के शिकार थे, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर की खिलाफ वर्जी है, उसके ऊपर कौन बोलेगा? हमारा तो केस ही है कि हमारे इमरान खान साहब, उनकी ज़ोजा, उनकी बहनें, हमारे पार्टी वर्कर्स की इज़्ज़तें, उनके काम कारोबार, उनके बहनें, बेटियाँ, जिस तरह चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इज़्ज़त को नफ्स को कुर्बान किया गया, कारोबार नुकसान दिया गया, ये दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। आप किसी को बताएँ, तो ठीक वो है। यकीन नहीं करते कि 2024 में ऐसा हुआ। ठीक। हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर अगर डोनाल्ड ट्रंप आया है हम्म। और वो इसके ऊपर आवाज़ उठाता है, तो डेफिनेटली हमारे हक में जाती है ये बात। और हम किसी से ये नहीं कह रहे कि आप आएँ और आके हमें आज़ाद करें। हम तो अपना राइट मांग रहे हैं, हमें अपने सिविलाइज्ड राइट मांग रहे हैं, ठीक। और जिसको गारंटेड किया हुआ सही। यूनाइटेड नेशन है, जिसका पाकिस्तान रुकन है। ठीक है।